Hello friends, now in this video we will discuss Infosys सैंपल टेस्ट के टेस्ट सॉल्यूशन। ओके, सो इस वीडियो में देखने वाले सैंपल इन्फोसिस का जो सैंपल टेस्ट था उस चीज का सारे सॉल्यूशन देखेंगे, सूडो कोड, रीजनिंग एंड पजल। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द वीडियो। जस्ट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस, सो हाउ टू सोल्व दिस। So what is the output of this statement? So see how to solve this. What is the binary code for 753? So मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2। सो मैंने यहाँ पे सारे कोड्स लिख लिए, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 करके। ठीक है, ये सारे अब क्या 2 की पावर n से। ठीक है, 2 की पावर n में अपन ने सारे चीज को लिख लिया। देन हमें निकालना है 753। तो फर्स्ट वी हैव लाइक 5 1 12। ओके, सो इसको नहीं लेंगे, देन इसको लेंगे। मुझे पता है कि 753 को हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम 1 लेने वाले हैं, 256 नहीं लेंगे। ठीक है, देन 128 लेंगे हम 1। ठीक है, यहाँ मैंने 1 लिख लिया। देन 64, देन 32, देन 16 एंड देन 1। ठीक है, तो ये सारे हम लेने वाले, बाकी इन सबको नहीं लेंगे। तो लेट सपोज मैं डायरेक्ट यहाँ पे बाइनरी नंबर लिख लेता हूँ, क्या आएगा इन सबको सोल्व करने पे। तो आप जस्ट यहाँ पे इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं इसका कोड क्या होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। So this is the binary representation of 753। ओके, तो देन हम क्या करने वाले हैं, क्या बोल रहा है वो, राइट शिफ्ट। ओके, तो राइट शिफ्ट बाय 3 तो 3 डिजिट काट दो यहाँ से, 1 2 एंड 3 यहाँ पे 0 लगा दो, 1 2 एंड 3। ओके, सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। ये हमारे पास कोड बचा है। ठीक है, इसको जस्ट मैं बाकी का चीज रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास इतना ही काम का है। ठीक है, कितना काम का, ये इतनी चीज हमारे पास काम की, तो जस्ट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो देन इसका इतने का आउटपुट हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब हम किसको सोल्व करने वाले हैं, लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कितने करना है, 3। तो 3 को लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे आप राइट साइड आप 0 लिख दीजिए, जितना भी आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो 3 अपन को शिफ्ट करना था, 3 0 यहाँ पे लिख दिए, तो हमारा इतना सोल्व हो चुका है। ठीक है, देन ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको राइट शिफ्ट करना है 2। तो 2 आपको राइट शिफ्ट करना है, तो यहाँ से आप जस्ट ये दोनों 2 को, इन दोनों को आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने 1 रिमूव कर दिया, ये मैंने यहाँ पे 2 रिमूव कर दिया। देन उसके बाद हमें क्या बोल रहा है, वो आगे बढ़ते क्या बोल रहा है, एक लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो एक लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए मेरे को 1 + 0 करना है। तो जस्ट अब हम इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर आता है फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 0, ठीक है, ये सॉरी 1, देन ये 2, देन 4, देन 8, देन 16 के बाद 32, 64, 128 एंड 256। तो जस्ट आपको सिंपल इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 256 देन 64 देन 32 एंड 16, 32 16 देन 8। बस आप इन सबको प्लस कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप सिंपली ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपका ऐड करने पे आंसर है वो इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर होगा। चलिए अभी हम फिलहाल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नंबर n इक्वल टू दिस इज सूडो कोड। ओके, सो हाउ टू सोल्व दिस, वेरी इजी फ्रेंड्स। ओके, सो num इक्वल टू 90। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे 90 लिख लिया। ओके, so 90, so this condition is false. Okay, so this condition is false because of 90 is greater than 90, so this condition is what, false. Okay, so ये हमारी कंडीशन false हो गई। देन उसके बाद नहीं चलेगा क्योंकि this is end operator. so end operator में अगर फर्स्ट कंडीशन false हो जाती है वो सेकंड चेक नहीं करता। देन ये डिस्प्ले क्या होगा हमारे पास, else के पास जाएगा, else के पास जाके क्या डिस्प्ले कर देगा, डाटा नॉट विद इन द रेंज। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। so this is puzzle type question. so what is the value of a and b? so see what logic we have. So logic is that here 4 and 64. What is the relation between this? So 4 cube is what, 64. 4 cube is 64. Okay. Then 3 cube is 27. Then 6 cube is 216. 2 cube is 18. Sorry, 8. 2 cube is 8. First we discuss for a, only a for value of a. Then we discuss for b. So 9 cube is 729. And what is the cube? What is the third cube root of 125 is 5. so in place of a क्या आने वाला है, in place of a क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, in place of a there is 5. so we solve the value a equal to क्या आ गया आपके पास 5. then what is the value of b? so b value is total. when we have total, तो 64 plus 4 is 68 plus 3
plus 27. So what is the answer? 98. So just simply all the sum of all the digits, that is the value of b. So 7 to 9, 1 to 5, and 9 and 5. Okay, so you just simple add all the value and you get the answer. So let's move on. Next question. I think you have cleared this logic. So next question is that, so this is the pseudocode how to solve this. See the value of 7, 8, 9 and 10 in these arguments. Okay, so k की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? ये होगी k की वैल्यू आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास बची हुई क्या है? m, तो 10 था यहाँ पे। ओके, देन m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? m की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। So let's we check the question. If k is greater than 0, so just we check this condition. Yes, k is greater than 0. Yes, condition is true. Then return k % with m plus whatever. तो देखिए किस टाइप से होने वाला है. So see, so k % with m. K % with m is what? 9. 7, 8, 9 % with 10. % with 10. What is the answer? What is the answer? 9. Okay. So 9. Then plus. Then return क्या हुआ है? REC of what? K divided by m. K divided by m is 78. Okay, 7, 8, 9 divided by 10. It means that 78. Then comma m. M is 10. So what have this function written? So this function written what? 8. Why 8? Because k is greater than 0. Then k % with. Here we write like, इसके जब हम चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? 78% with 10. So what is the output of this? So this function is written as 8 plus, then again function called REC, then in these 78 divided by 10 comma 10. Okay, so what is the value of this? Is 7 and simply this what? तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये फंक्शन रिटर्न करेगा कितना? 7 plus REC of 0 comma 10. So see, the condition is false. Okay, so if k value is 0, तो 0 is greater than 0. No, condition is false, so else return 0. तो ये function जो है फ्रेंड्स रिटर्न कर देगा कितना? 0. And our output is what? 24. So 9 plus 8 plus 7 is what? 24. So our correct output is what? 24. So moving on, next question is that, so this is a puzzle type question. Yes, Infosys simple test solution. So find the missing term in third figure. Assume that the third figure word in the same way as the offer. 2 marks का फ्रेंड्स क्वेश्चन था, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या आएगा. तो हाउ टू फाइंड दिस? वेरी इजी. See 7 plus 4 plus 8 plus 6. What is the output? What is the answer? 7 plus 4 11. 11 and 8 19 and 6 25. So 25. Okay, so what is the relation between 25 and 50? It's just twice. It's just twice. Then 1 plus 12 is 13, then 20, and 20 plus 20 is 40, and 40 also what? Twice. So what is the answer? 80. Yes, correct logic, 80. Then yes, 50. Yes, 50. Then 13 plus 9 plus 11 plus 14. So 13 plus 11 and 9 is 20 and 14. So what is the output? Sorry, what is the answer? 7 and 4. So 47 is the answer. And so twice, 47 into twice. So what is the output? This. Then 2 4 is 8 और 1 9. So 94 is the correct answer. Okay, so moving on next question. So friends, अगर वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप सर्कल में इस चैनल को शेयर करिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो इस सब चीज़ का बेनिफिट उठ सकते। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में कोई मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बस इतना पता करना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सो व्हाट इज द लॉजिक फॉर फर्स्ट प्रोग्राम? तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फर्स्ट फिगर? सो लॉजिक इज दैट 4 and 2 and 6. तो 4 plus 2 is 6, but 5 plus 2 is not 5 plus 2 is 7, but not 8. Let's suppose 6 1 is 7, so 7 plus 2 is not 9. तो इस टाइप से लॉजिक नहीं लगाना आपको। देखिए क्या करना है, तो 4 and 2, so 4 minus 2 is what? Let's suppose 4 minus 2 equal to 2, and 2 plus 4 6. Then 5 minus 2, 5 minus 2 equal to 3. Then 3 plus 5 is 8. Yes, 8. Then 6 minus 1, let's suppose 6 minus 1 equal to 5. Then 5 plus 6 is 11. So correct logic. Then we discuss for this.
So 8 minus 8, 8 minus 8 equal to 0. Then 0 plus 8, 0 plus 8 what? 8. So 8 is our answer. Then 9 minus 10, let's suppose 9, I just 10, 9 minus 10 equal to minus 1. Okay, minus 1, friends, please, minus 1. Then minus 1 plus 9, 8. Yes, 8. So here is what? So 7 plus 5, 7 plus 5, sorry, 7 minus 5 equal to 2, and 2 plus 7 is what? 2 plus 7 is what? 9. So correct answer is 9. Okay, so moving on next question. So next question is the pseudocode based. Okay, so this is very easy question, friends. See, for each I from I from 1 to 1, 1 to 1 means ये किस के लिए लूप चलने वाला है? ये जो लूप चलेगा 1 के लिए ही चलेगा बस. 1 to 1 मतलब ओनली 1. देन दिस लूप, देन नेक्स्टेड लूप, देन ये वाला लूप कहाँ से चला जाएगा? तो I से लेकर ये वाला लूप जो चलने वाला है वो चलेगा, वेट, तो ये वाला जो लूप है फ्रेंड, ये जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा? 1 to 1 because of I to 1. ठीक है, I to 1 means I is 1, so 1 to 1, and then what output? K plus 1. So what is the value of K? 6, and plus 1 is 7. So our answer is what? 7. So correct answer is 7. So moving on next question. Next question is that int function a and b, integer temp while b, temp a mod b, a equal to b, and whatever. So value of a and b is 10. Okay, so a equal to 10, b equal to 6. So let's suppose I fill here the value. So a की वैल्यू हमारे पास 10 एंड b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b की वैल्यू हमारे पास 6. सो मैंने यहाँ पे लेट सपोज जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया है. देन इंट टेम्प एक नाम का कोई वैल्यू ना, वाइल b की वैल्यू कितनी है? 6. सो 6. ओके, देन टेम्प इक्वल टू a mod b. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 10 mod b की वैल्यू कितनी है? 6. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट में क्या होगा? 10% विथ 6 कितना होगा? 4. ओके, सो आंसर इज 4. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प? टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई? 4. तो जस्ट सपोज टेम्प इक्वल टू कितना हो गया? 4. सो टेम्प इक्वल टू 4. देन b इक्वल टू टेम्प, सॉरी a इक्वल टू टेम्प. ओके, सो a इक्वल टू b, सॉरी a इक्वल टू b. तो a की वैल्यू है अभी 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई अब? 6. देन b इक्वल टू टेम्प, b इक्वल टू टेम्प हो गया हमारे पास 4. देन आफ्टर एंड वाइल, तो एंड वाइल होगा क्या? नहीं होगा कि b की वैल्यू अभी कितनी है हमारे पास? b की वैल्यू 6 है. तो ये जो लूप है मतलब ट्रू कंडीशन है अभी फ्रेंड्स. ठीक है, तो ट्रू है, तो जब तक हम यहाँ पे b की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तब तक ये जो लूप है फ्रेंड्स वो चलता रहेगा. ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 4. तो b की वैल्यू 0 जब तक नहीं होगा जब तक ये लूप चलेगा. तो टेम्प इक्वल टू अब क्या होगी? a की वैल्यू 6 mod b, सॉरी. तो अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं. लेट सपोज मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे अब क्या होगा ना वाला है? 6% विथ 4, 6% विथ 4. तो कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, सॉरी 2. इसका आंसर 2 होगा. ठीक है, तो इसका आंसर 2 होने के बाद टेम्पे में कितना आ गया? 2. तो मैंने टेम्पे में रख दिया 2. ठीक है, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं अपन. ठीक है, इसका भी आंसर टेम्प हो गया. टेम्प की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई. देन a इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी है? 4. देन b इक्वल टू टेम्प, b की वैल्यू हो गई 2. देन एंड वाइल चलेगा, अभी भी एंड वाइल नहीं चलेगा क्योंकि अभी वाइल कंडीशन ट्रू है. ठीक है, देन अगेन b की वैल्यू अभी कितनी है? 2. तो कंडीशन जो अभी भी जो कंडीशन है यहाँ पे ट्रू है. ठीक है, ट्रू होने के बाद देखिए 6% विथ 4, 6% विथ 4 की जगह अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा हमारे पास 4% विथ 2. तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0. सो टेम्पे में कितना हो गया? अभी हो गया अब 0. ठीक है, और a इक्वल टू b, a इक्वल टू हो गया, मैंने लिख दिया b. देन b इक्वल टू टेम्प, b इक्वल टू मैंने लिख दिया टेम्प, टेम्प में 0. देन एंड वाइल होगा, अभी भी नहीं होगा, पहले कंडीशन चेक करते हैं. अब b इक्वल टू 0, यस b इक्वल टू हमारे पास जो है फ्रेंड्स, अब हमारे पास जो है 0 आ चुका है. ठीक है, अब 0 आ चुका है तो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई. ठीक है, फॉल्स होने के बाद क्या हुआ? एंड वाइल हुआ, रिटर्न हो गया a की वैल्यू कितनी है? 2. तो करेक्ट आउटपुट कितना हो गया फ्रेंड्स? जो 2 है हमारे, यही हमारा करेक्ट आउटपुट हो गया. ठीक है, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is that integer I, j, k, n set j equal to 1, k equal to 1 for each I from 1 to 5. तो ये जो वैल्यू फ्रेंड, ये कितनी वैल्यू चलने वाली है ये भी मैं आपको बता देता हूँ. 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3, 4 एंड 5. सो ये सब वैल्यू पे ये लूप चलेगा. ठीक है, 2 का मतलब होता है
टू का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है जहाँ पे आपको टू दिखाई दे सूडो कोड में। जैसा कि मैंने आपको कैपजेमिनी वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि जहाँ पे आपको टू दिखाई दे वहां पे आप लगा दीजिएगा ये वाला सिंबल, ठीक है। इसको आप जो भी पढ़ना चाहें वो आपके ऊपर है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह, ठीक है, इस पे मैं बात नहीं करूंगा। देन आपको करना प्रिंट के करना, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले फॉर लूप के अंदर जो जो बॉडी है, ठीक है। तो इस टाइप से आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लेता हूँ। सो फ्रेंड मैंने ये वेरिएबल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन लूप को, लूप क्या क्या चल रहा है। अब देखिए फॉर आई की वैल्यू कितनी, पहले 1 हुई, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 1 को डिलीट करा और 1 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आई की वैल्यू 1। देन लूप के अंदर क्या हुआ, प्रिंट के। अब प्रिंट की जगह फ्रेंड मैं यहाँ पे प्रिंट भी लिख लेता हूँ। तो के की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी, तो मैंने के की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट कर दी। देन उसके बाद वो जे इक्वल टू जे प्लस 1, तो जे इक्वल टू जे प्लस 1 हुआ, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 2 हुआ। देन क्या लिखा है, के इक्वल टू के प्लस जे, के इक्वल टू के प्लस जे, तो के इक्वल टू के प्लस जे। इट मीन्स डेट फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका के की वैल्यू 2 है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब लूप में क्या हुआ, लूप में क्या हुआ, 2। अब हमने 2 को यहाँ से रिमूव करा और आई की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंट के प्रिंट कितना हो, के की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कितना कर दिया, 3, ठीक है, 3 प्रिंट कर दिया। देन उसके बाद लूप कितना चला, जे इक्वल टू जे प्लस 1, जे की वैल्यू हो गई प्लस 1 मतलब 3। देन के इक्वल टू के प्लस जे, के इक्वल टू के प्लस जे। फ्रेंड्स देखिए के इक्वल टू के प्लस जे, जे की वैल्यू है 3 और के की वैल्यू भी है 3, तो 3 की जगह मैंने लिख दी यहाँ पे 6, ठीक है। तो अब के की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। देखिए अब हमने आई की वैल्यू कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। आई की वैल्यू 3 हुई, मैंने यहाँ से आई 3 की वैल्यू को रिमूव कर दिया, ठीक है। देन रिमूव करने पे प्रिंट के की वैल्यू अभी कितनी है, 6, तो मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 6 प्रिंट हुआ। देन उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा फ्रेंड, अब यहाँ पे आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई सा भी मिक्सन कोई सा भी आपका फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी क्वेश्चन देखिए मिल गया, 1 3 6 आया हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले था 1 देन 3 देन 6, तो 1 3 6 केवल एक ही ऑप्शन में, मतलब फ्रेंड्स यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें आगे बढ़ने की ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हमने जस्ट यहीं पे आप इसको क्लिक किया और यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर, ठीक है। आप चाहे तो आगे सोल्व करके देख सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में लगभग आपका सोल्व हो जाएगा जो आपके वो थे सैंपल टेस्ट केस ऑफ इन्फोसिस। सो सी, so set a equal to 6, b equal to 3 and c equal to 2, then if b is greater than a, b is greater than a, मतलब ये कंडीशन जो है फ्रेंड्स यहीं पे फॉल्स हो गई। तो ध्यान से देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और a की वैल्यू जो है वो है 6। तो देखिए उन्होंने कंडीशन जो है यहीं फॉल्स हो गई, तो आगे ही चलाने की हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, एंड ऑपरेटर है, ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ा, तो हमारे पास एल्स में गया, एल्स में क्या हुआ, a इक्वल टू a प्लस b, a इक्वल टू b प्लस 1, सॉरी b प्लस 1 है, तो b की वैल्यू कितनी है 3 और 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 4। तो a की वैल्यू हो गई 4 और a की वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने, लेट सपोज 4। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास अभी भी 3 हैगी और c की वैल्यू जो है मेरे पास 2 है। अब मैंने जस्ट सपोज इनको सबको प्लस कर लिया, मेरे पास आंसर कितना आ गया 9। तो प्रिंट कितना हो गया फ्रेंड्स, आपके पास जो प्रिंट हो गया, जो आउटपुट आ गया वो आपके पास आ गया 9। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दिस, प्लीज सेलेक्ट द 3 करेक्ट चॉइस। सो ये जो है फ्रेंड्स ये क्या है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, तो इसको किस टाइप से सोल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्लीज सेलेक्ट द 3 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, ऑल नर्स आर इन डिमांड। तो मैंने लेट सपोज यहाँ पे नर्स लिख ली, ठीक है, ये नर्स, ऑल नर्स, ये ऑल नर्स हो गई, ऑल नर्स इन किसमें, डिमांड में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिमांड, ठीक है। ये डिमांड है और डिमांड को भी मैंने सर्कल से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब क्या है, ऑल नर्स आर इन डिमांड। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो डॉक्टर इज इन डिमांड, ठीक है, नो डॉक्टर इज इन डिमांड, तो नो डॉक्टर इज इन डिमांड, तो यह लिख दिया मैंने डॉक्टर, ठीक है, ये डॉक्टर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा समझ जाइए, ये हो गया डॉक्टर, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, सम नर्स आर इफिशियंट, तो ये जो नर्स है फ्रेंड, सम नर्स आर इफिशियंट, तो मैंने लेट सम नर्स आर इफिशियंट। देन क्या बोल रहा है, सम नर्स आर इन डिमांड। तो फ्रेंड देखिए सम नर्स तो है, लेकिन अभी क्या बोल रहा था वो, ऑल नर्स आर इन डिमांड, तो ये जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गए, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, सम इन डिमांड आर इफिशियंट, तो सम इन डिमांड, ठीक है, आर इन इफिशियंट, जो भी सम इन डिमांड है, तो ये जो है फ्रेंड ये भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि फ्रेंड देखिए सम इन डिमांड, जो डिमांड है उसका सम वो है क्या है, इफिशियंट, तो ये इफिशियंट, बट हमारा इफिशियंट क्या था, नर्स था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था
सम नर्स आर एफिशिएंट, बट इसमें क्या बोला, सम इन डिमांड आर एफिशिएंट, तो इसलिए ये वाला जो है करेक्ट हो गया। तो ये दोनों करेक्ट है। करेक्ट आंसर जो है इसका ए, बी एंड सी। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको जो भी अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ये मत बोलिएगा कि आपने गलत बताया सही बताया, बट यही करेक्ट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो आप फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज 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 वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, फटाफट से। तो क्वेश्चन है सम बुक्स आर नॉट नॉवेल। ठीक है, तो इसको हमें अभी थोड़ा सा रोकना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन। तो ऑल नॉवेल्स, तो मैंने यहाँ लिखा नॉवेल्स। ठीक है, ऑल नॉवेल्स आर व्हाट, फिक्शन। तो मैंने यहाँ लिखा फिक। ठीक है, इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम नॉवेल्स आर फिक्शन, बट अभी क्या हुआ था उसने ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन, तो ये जो है सी हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, सी इज अ रॉन्ग, आई थिंक नहीं करेक्ट हो सकता है ये भी। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा अभी क्वेश्चन, क्योंकि ए बी सी भी दिया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, देन ओनली नॉवेल्स आर फिक्शन, तो ओनली नॉवेल्स आर फिक्शन, यस डी भी सही हो सकता है। ठीक है, देन सम बुक आर नॉट फिक्शन। तो ठीक है, हमने ये डायग्राम बना लिया। अब हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, एक इन सब में आपको एक तरीका मैं बताता हूँ, अगर आपको ऑप्शन दिए हुए तो आप ऑप्शन के थ्रू इसको सोल्व करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स कंक्लूजन जो होता है, इसमें कंक्लूजन नहीं दिया है, तो इसलिए आप इसको जो है ऑप्शन से अप्रोच करिए। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसके जो पहले क्वेश्चन देखा था उस टाइप से करिए। तो देखिए ऑप्शन दिया, अब सबसे पहले हम बात करते हैं एडीई। ए क्या दिया हुआ है, सम बुक्स आर नॉट नॉवेल। तो बुक्स की तो हमने यहाँ बात ही नहीं करी थी। ठीक है, सम बुक्स आर नॉट नॉवेल, तो ये लिखा है सम बुक्स आर नॉट नॉवेल। ठीक है, तो इस टाइप से इधर गलत होता है, तो इसकी बात ही मत करिए आप। ठीक है, तो ए तो हो ही नहीं सकता, ए तो गलत है। ठीक है, ए क्या है, रॉन्ग है। देन नेक्स्ट देखते हैं, ऑल नॉवेल्स आर सॉरी, ए तो गलत है। देन हम देखते हैं डी। अब डी देखते हैं, डी क्या है, डी है हमारे पास ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन। ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन, यस करेक्ट है ये वाला। ठीक है, ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन, डी सही हो गया। अब ई वाला देखते हैं, ई में क्या बोल रहा है, सम बुक्स आर नॉट फिक्शन, सम बुक्स आर नॉट फिक्शन, यस ये भी सही है। तो फ्रेंड्स ये भी हमें थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए बी सी। तो सम बुक्स आर नॉट नॉवेल, हाँ ये भी सही है। देन नेक्स्ट बोल रहा है ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन। ठीक है, ऑल नॉवेल्स आर फिक्शन है। ठीक है, बट सी क्या बोल रहा है, सम नॉवेल्स आर फिक्शन। तो देखिए ये जो दो है, तो ये दोनों में सेम बात कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा था अभी वो कि ऑल नॉवेल्स, अभी सारी की बात कर रहा था, लेकिन अब थोड़ी देर बाद वो बोलने लगा कि सम। तो इन दोनों में से एक कोई सा गलत होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो है बी ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए ये होगा। एक बार हम सी वाला भी चेक कर लेते हो, तो सी डी, सी ई एंड डी। तो सी क्या बोल रहा है, सम नॉवेल्स आर फिक्शन, तो ये तो हमारा गलत हो ही चुका ना, क्योंकि सम नॉवेल्स हो नहीं सकता, वो ऑल नॉवेल्स है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, एडीई। ठीक है, तो एडी इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्लीज सेलेक्ट द राइट, वही क्वेश्चन है। देखिए सम फिश आर नॉट कार्निवोरस। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखते हैं, ऑल फिश आर स्विमर। ठीक है, तो मैंने ऑल फिश बना ली यहाँ पे, फिश, ऑल फिश आर व्हाट, स्विमर। तो मैंने SW से स्विमर को शो कर रहा हूँ। ठीक है, देखो तो ऑल फिश आर कार्निवोरस, लेकिन अभी उसने क्या बोला, ऑल फिश आर स्विमर, मतलब ये कुछ गलत है इन दोनों में से, एक ना एक गलत है। देन सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस। ठीक है, सम स्विमर, तो सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, तो मैं यहाँ पे इस टाइप से लिख सकता हूँ। ठीक है, कार्निवोरस, बट यहाँ पे सम का बात हुई तो सम को मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं सम वाले को। देन सम स्विमर आर कार्निवोरस, तो इसको अपन ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, सम स्विमर आर कार्निवोरस। ठीक है, तो सम स्विमर आर कार्निवोरस। अब हम बात करते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम ऑप्शन के द्वारा करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि इसमें कंक्लूजन नहीं दिया है। ठीक है, अगर कंक्लूजन दिया होता तो कंक्लूजन से करते, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया था, हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डी सी बी। तो डी क्या है हमारे पास, सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, लेकिन वो कार्निवोरस है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये पहले डी गलत हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं EDA। ठीक है, ये हमारा गलत क्या है फ्रेंड्स, गलत इसमें ये है कि सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, बट इसमें थोड़ी देर बाद ही उसने बोला कि सम स्विमर आर कार्निवोरस। ठीक है, तब किस चीज पे विश्वास करना आपको। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो ये दोनों भी गलत हो सकते हैं, बट ऑप्शन में हमारे पास नहीं है, तो फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो EDA, ई का इसमें क्या दिया, सम स्विमर आर कार्निवोरस, यस करेक्ट है ई। देन डी की बात करें तो डी में क्या है, सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, फिर वो बात आ गई डी तो हमारा गलत था ही सही, तो हमने इसको भी काट दिया।
देन BEC, बी की वैल्यू, सॉरी बी की बात क्या कर रहा है, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है ऑल फिश आर स्विमर, यस ऑल फिश आर स्विमर करेक्ट है, बी हमारा सही हो गया। देन ई चेक करते हैं, ई क्या बोल रहा है, सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, हाँ सम स्विमर आर नॉट कार्निवोरस, बट अभी उसने बोला सम स्विमर आर कार्निवोरस, तो ये भी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। देन सी देखते हैं, ऑल फिश आर कार्निवोरस, ऑल फिश आर स्विमर है, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आउटपुट हुआ, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या हुआ, नन ऑफ एबव, ठीक है। ये भी मैंने बोला अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, अब मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने TCS NQT अपना अप्लाई नहीं किया तो फ्रेंड्स उसका लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो उसको उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। 2 वीडियोस बनाई है, ठीक है फ्रेंड, मैंने NQT की, आप उन दोनों वीडियो को देखिए, दोनों में अलग अलग चीज बताई। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट स्टेप बताइए किस टाइप से आपको फिल करना है NQT के लिए, और किस टाइप के लिए फिर आपको अप्लाई करना है, तो वो सेकंड वीडियो बताओ, उसका लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, और ऊपर ये जो आई बटन शो हो रहा है ना, तो इस पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस पर देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी CRT की, सॉरी NQT की अगर मैं बात करूँ तो NQT आ रहा है, अगर आप चाहें तो ये वाला कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। 200 रुपीज़ में आपको NQT की लेवल का C++ पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो वो सब अपन C++ में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। ये जो आपके सामने ये वाला कोर्स हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें अपन बात करेंगे। और आप चाहते हैं कैंपस प्रोग्रामिंग ये वाला पेज ज्वाइन करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं तो ये वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया, आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड्स। और अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।